हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के सेकंड ईयर में पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन सेकंड ईयर का पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। तो इस ट्रेड में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के और 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। तो टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू सपोर्ट द ट्यूब्स एंड डायरेक्ट द गैस फ्लो इन ए सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। कौन सी ट्यूब का समर्थन करने के लिए प्रयोग किया जाता है और एक सेल और ट्यूब कंडेंसर में गैस के प्रवाह को निर्देशित करता है। तो जो बैफल प्लेट्स होती है वो ट्यूब का समर्थन करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है और एक सेल और ट्यूब कंडेंसर में गैस के प्रभाव को निर्देशित करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बैफल प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लीड ऑफ वाटर इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में ब्लीड ऑफ पानी का क्या उद्देश्य होता है। तो जो कूलिंग टावर में जो ब्लीडिंग ऑफ होता है उसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है रिड्यूस द स्केल डिपॉजिट। जितनी भी जो हमारी जो गंदगियाँ होती है उनको डिपॉजिट होने में जब कम से कम डिपॉजिट हो उसमें ये हेल्प करता है। तो रिड्यूस स्केल डिपॉजिट कम करे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द इंडोर यूनिट एक्ट्स ड्यूरिंग द हीटिंग साइकिल ऑफ हीट पंप। हीट पंप के हीटिंग चक्र के दौरान इंडोर इकाई कैसे काम करती है। तो हीट पंप के हीटिंग चक्र के दौरान जो इंडोर इकाई होती है, इंडोर जो यूनिट होती है वो कंडेंसर के द्वारा काम करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में उच्च सापेक्ष आर्द्रता 90% होने का क्या उद्देश्य है। तो जो डीप फ्रीजर में हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी या उच्च सापेक्ष आर्द्रता होने का एक उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द श्रिंकेज। जो भोजन रखा हुआ है फ्रीजर के अंदर या फ्रिज में उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डीप फ्रीजर का उपयोग किया जाता है। तो टू प्रिवेंट द फूड श्रिंकेज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्लियरेंस वॉल्यूम का उद्देश्य क्या है। तो एक रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है उसमें जो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है वो दिया जाता है कि जो पिस्टन और जो वाल्व है, वो जो वाल्व प्लेट है उनको डैमेज होने से हम बचा जा सके। तो टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द पिस्टन एंड द पिस्टन वाल्व। जो पिस्टन और पिस्टन वाल्व की जो प्लेट्स होती है उसके नुकसान को रोकने के लिए हम क्लियरेंस वॉल्यूम देते हैं किसके अंदर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज केप्ट क्लोज टू चेक द फंक्शन ऑफ लो प्रेशर स्विच। निम्न दबाव स्विच के कार्यों की जांच के लिए किस वाल्व को बंद रखा जाता है। तो निम्न दबाव या लो प्रेशर स्विच के जब कार्य की जांच की जाती है तो हम जो लिक्विड लाइन वाल्व होता है या तरल लाइन में जो वाल्व होता है उसको बंद रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफ्रिजरेंट इज यूज टू रेट्रोफिट ए वाटर कूल यूजिंग R12। R12 या R12 के स्थान पर रेट्रोफिट करके एक वाटर कूलर को वापस लेने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। तो जो रेट्रोफिट जो वाटर कूलर होता है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो होता है HC ब्लेंड। तो यहाँ HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन ब्लेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन ए फ्लडेड एवापरेटर। फ्लडेड वाष्पीकरण में तरल प्रशीतक के स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो जो फ्लडेड वाष्पीकरण होता है या फ्लडेड एवापोरेशन होता है, किसके अंदर, एक जो लेवल ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लोट वाल्व का हम उपयोग करते हैं, फ्लोट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लास फाइबर डक्टिंग। ग्लास फाइबर डक्टिंग का क्या फ़ायदा होता है। जो ग्लास फाइबर डक्टिंग का एक लाभ होता है या फ़ायदा होता है वो होता है सेल्फ इंसुलेटिंग। उसमें क्या है कि जो इंसुलेशन है वो खुद का ही इंसुलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्फ इंसुलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पावर कंज्यूम बाय द मोटर वेरीज विद इट्स स्पीड इन VFD में मोटर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति किस प्रकार बदलती है। तो वो बदलती है क्यूब ऑफ इट स्पीड, मतलब जो स्पीड का है वो क्यूब, मतलब स्पीड का 3 गुना कह सकते हो आप, जो उसकी पावर है वो 3 गुना है। तो यहाँ VDF का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो VDF मोटर में जो खपत की जाती है, जो पावर की शक्ति की जो खपत की जाती है वो किस में बदलती है, क्यूब ऑफ इट स्पीड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। VFD स्टैंड फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रिकल लोड इज द फर्स्ट ऑपरेटेड इन ए कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में सबसे पहले किस विद्युत भार को संचालित किया जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट में सबसे पहले जो ब्लोअर फैन होता है विद्युत भार को हम संचालित करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनर्जाइजिंग द क्रैंककेस ऑयल हीटर ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड ऑफ AC प्लांट। AC प्लांट के शट डाउन के दौरान क्रैंककेस ऑयल हीटर को सक्रिय करने का क्या उद्देश्य है। तो जो AC प्लांट के, अगर कोई प्लांट है वो शट डाउन है मतलब बंद पड़ा है, तो AC प्लांट की शट डाउन के दौरान क्रैंककेस ऑयल हीटर को सक्रिय करने के लिए हम प्लांट को पुनः आरंभ करते समय उसमें तेल जमने से बचाते हैं। टू अवॉइड द ऑयल फॉर्मिंग वाइल रीस्टार्टिंग द प्लांट। जब हम प्लांट को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको जो तेल जमा हो जाता है उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सक्रिय करने के लिए हम क्रैंककेस ऑयल हीटर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बिटवीन इनिशियल T1 एंड फाइनल T2 कंडीशन ऑफ एयर इन द चार्ट। चार्ट की हवा की प्रारंभिक T1 और अंतिम T2 स्थितियों के बीच कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व किया गया। चार्ट दिया गया, साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिया गया है, उसमें बताया गया कि जो इग्निशन और फाइनल कंडीशन दी गई है उसकी, तो वो किसको प्रदर्शित करता है, वो कहता है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, शीतलन और आर्द्रीकरण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज फॉर मेंटेनिंग द ब्राइन सॉल्यूशन टेम्परेचर इवनली इन ए आइस कैंडी प्लांट। आइस कैंडी प्लांट या आइस कैंडी संयंत्र के समान रूप में नमकीन घोल के तापमान को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आइस कैंडी प्लांट में समान रूप से नमकीन घोल के तापमान या टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम एजिटेटर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज यूज फॉर मेकिंग मिनी आइस बार इन डिफरेंट फ्लेवर्स। विभिन्न फ्लेवर में मिनी आइस बार बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेंट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गर्मियों में ज़्यादातर आइसक्रीम जो खाई जाती है वो अलग अलग फ्लेवर की होती है। तो विभिन्न फ्लेवर के जो मिनी आइस बार को बनाने के लिए हम आइस कैंडी प्लांट में रेफ्रिजरेशन प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द टोटल हीट ऑफ एयर इज रिप्रेजेंटेड इन साइक्रोमेट्रिक चार्ज। साइक्रोमेट्रिक चार्ज में हवा की कुल गर्मी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ज में हवा की कुल गर्मी का प्रतिनिधित्व एंथैल्पी के द्वारा किया जाता है कि कितनी हीट है वो कंज्यूम हुई है। तो ये एंथैल्पी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग द वाटर कोल्ड कंडेंसर इन इंडस्ट्रियल एसी प्लांट। औद्योगिक एसी संयंत्र में वाटर कूल कंडेंसर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एसी प्लांट होते हैं उसमें वाटर कूल कंडेंसर का उपयोग करने का उद्देश्य होता है टू रिजेक्ट मोर हीट टू द वाटर, पानी से अधिक गर्मी को हटाना। तो ये उसका उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइक्रोमेट्रिक यूज बैटरी ऑपरेटेड स्मॉल फैन। कौन सा साइक्रोमेट्रिक बैटरी संचालित छोटे पंखे का उपयोग करता है। जो एस्पिरेटिंग साइकोमीटर होता है वो क्या है कि जो बैटरी संचालित है वो छोटे पंखे का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एवैक्यूटिंग द डीप फ्रीजर बिफोर गैस चार्जिंग। गैस चार्ज करने से पहले डीप फ्रीजर को खाली करने का क्या उद्देश्य होता है। तो गैस चार्ज करने से पहले डीप फ्रीजर को खाली करने का उद्देश्य होता है टू रिमूव द मॉइस्चर नॉन कंज्यूमेबल गैसेज या नॉन कंडेंसेबल गैसेज, नमी रहित कंडेंसेबल गैस को हटाना इसका उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट। घटक का नाम क्या है। एक चित्र दिया गया है उसमें कंपोनेंट दिया गया है, तो ये है स्कैडर वाल्व्स का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अचीव्ड इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में पानी का सबसे कम तापमान किससे प्राप्त होता है। तो जो कूलिंग टावर में पानी का जो न्यूनतम तापमान जो हम अचीव करते हैं वो किया जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर। हवा का गीला जो तापमान होता है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज यूज इन आरएसी प्लांट। आरएसी प्लांट में किस गैर सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। तो जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो प्लांट होता है उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल होता है गैर सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरामीटर आर चेक इफ द अनइवन कूलिंग प्रीवेल्स एट डिफरेंट रूम इन ए चिलर प्लांट। यदि चिलर प्लांट में अलग अलग कमरों में असमान शीतलन होता है तो क्या मापदंडों की जांच की जाती है। यदि कोई जो प्लांट लगा हुआ है चिलर प्लांट जैसे एसी का जो प्लांट होता है अलग अलग कमरों में असमान शीतलन है, जो कूलिंग है वो अलग अलग कमरों में असमान है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं चिल्ड वाटर पंप करंट ड्राउन, ठंडा पानी पंप करंट डाउन के द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच हीट इज रिलीज फ्रॉम द 2 HP मोटर इफ 746 वाट मोटर रिलीज 3 किलो कैलोरी पर आवर। 2 HP मोटर में कितनी गर्मी निकलती है यदि 746 वाट मोटर 3 किलो कैलोरी पर आवर जारी करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 HP होता है या 1 हॉर्स पावर होता है वो किसके बराबर होता है 746 वाट के। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो 746 वाट में कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो 3 किलो कैलोरी पर आवर। तो हमसे कितने की पूछी गई है कि 2 HP में वो कितनी रिलीज करेगा। तो 1 HP में करता है कितना 3 कैलोरी, 2 HP में कितना करेगा 6 कैलोरी, तो उसका डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 6 किलो कैलोरी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज इन द रिवर्स साइकिल डिफॉरेस्टिंग मेथड। किस प्रकार के वाल्व का उपयोग रिवर्स साइक्लिंग डिफॉरेस्टेशन विधि में किया जाता है। जो 4-वे वाल्व होते हैं उसका उपयोग हम रिवर्स साइकिल डिफॉरेस्टिंग मेथड या विधि में हम इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन वायरिंग ऑफ पैकेज एसी। पैकेज एसी की वायरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। जो एयर कंडीशनिंग पैकेज में जो वायरिंग की जाती है उसमें एक कंपोनेंट जो एक्स है वो दिखाया गया है। तो जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स है वो DOL स्टार्टर है।
तो DOL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है वो एक्स को इंडिकेट या प्रदर्शित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंट्रोल कनेक्टेड इन सीरीज विद द मैग्नेटिक क्लच ऑफ कंप्रेसर इन कार AC। कार AC में कंप्रेसर के चुंबकीय क्लच के साथ श्रृंखला में जुड़े नियंत्रण क्या है। तो जो कार का AC में जो कंप्रेसर के चुंबकीय क्लच के साथ एक सीरीज में या श्रृंखला में जुड़े होते हैं वो होते हैं थर्मोस्टेट, LPC और HPC। ये आपस में क्या है, एक श्रृंखला या सीरीज में जुड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ LPC स्टैंड फॉर लो प्रेशर कंप्रेसर, HPC स्टैंड फॉर हाई प्रेशर कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पैरामीटर्स आर नीडेड टू लोकेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्चर एयर इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में नम हवा के सभी गुणों का पता लगाने के लिए कितने मापदंडों की आवश्यकता होती है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में नम हवा के सभी गुणों का पता लगाने के लिए हमें 2 मापदंडों की आवश्यकता या 2 प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता या पैरामीटर की आवश्यकता हमें होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ कूलिंग टावर सम्प। कूलिंग टावर सम्प का निवारण रख रखाव क्या है। जो कूलिंग टावर सम्प का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है या रख रखाव किया जाता है वो किया जाता है कि जो स्लज होती है, जितनी भी जो इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है, कीचड़ होता है, उसको निकाला जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज डन बाय रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वाष्प संपीड़न प्रणाली में रेफ्रिजरेंट नियंत्रण द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है। जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन जो या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की जो के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन प्रक्रिया के द्वारा यह की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कूलिंग टावर वाटर। कौन सा शब्द इनलेट तापमान और कूलिंग टावर पानी के आउटलेट के अंतर को इंगित करता है। जो रेंज डिफाइंड की जाती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है जो इनलेट और आउटलेट का, वो क्या है कि रेंज को प्रदर्शित करता है। तो उस शब्द के लिए, इस टर्म्स के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है रेंज। तो रेंज शब्द इनलेट तापमान और कूलिंग टावर पानी के आउटलेट के अंतर को इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब एक टेम्परेचर की एक रेंज बता दी जाती है कि वो 10 से 20 है, 20 से 40 है, तो इस तरह की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टूल यूज टू अरेस्ट वाटर लीकेज इन वाटर ट्यूब्स ऑफ वाटर कोल्ड कंडेंसर। वाटर कोल्ड कंडेंसर की पानी की नालियों में पानी के रिसाव को जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में जो पानी की नलियों में कोई रिसाव होता है उसकी जांच करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो चित्र में जो कि चित्र में दिखाया गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब एक्सपेंडर या ट्यूब विस्तारक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड लोड्स फ्रॉम एक्सेस करंट। कौन सा घटक विद्युत सर्किट की अतिरिक्त धारा और लोड से सुरक्षा करता है। तो जो फ्यूज़ होता है वो जो विद्युत सर्किट की अतिरिक्त धारा और लोड से सुरक्षा करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में भी फ्यूज़ लगे होते हैं। मान लो अगर लाइट अप डाउन करती है, ज़्यादा लाइट आ जाती है, क्योंकि हमारे जो घरों में जो लाइट आ रही है वो 240 वोल्ट आ रही है। अगर 240 वोल्ट से ज़्यादा आती है तो फ्यूज़ क्या है, डिफ्यूज़ हो जाता है, और डिफ्यूज़ होने के बाद क्या है कि पूरे घर का कनेक्शन है वो लाइट है वो कट जाती है। इससे जो हमारे और भी इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं वो सेफली रहते हैं, तो उनके अंदर कोई ख़राबी नहीं आती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है स्वचालित विस्तार वाल्व में। तो एक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व दिया गया है जिसमें जो एक्स है ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स है वो स्ट्रेनर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द
पीरियोडिकल चेकिंग ऑफ ब्लोअर बेल्ट इन पैकेज एसी। पैकेज एसी में ब्लोअर बेल्ट की समय समय पर जांच क्या है। जो पैकेज एसी है या एयर कंडीशनिंग जो प्लांट है उसमें अगर समय समय ब्लोअर की बेल्ट को पीरियोडिक चेक कर रहे हैं तो वो कितने दिन में चेक करनी चाहिए। तो वो क्या है कि हम वीकली या साप्ताहिक चेक कर सकते हैं ब्लोअर की बेल्ट को जो पैकेज एसी का जो प्लांट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि वो बेल्ट है वो कभी लूज ना पड़ गई हो या कोई ख़राब भी ना आ गई हो या डैमेज होने वाली हो। तो ये क्या है पीरियोडिकल चेकिंग के अंदर ये पता लग सकता है ताकि जो हमारा जो प्लांट है एसी का प्लांट है वो फेलियर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज क्लोज फर्स्ट ऑफ पंप डाउन ऑपरेशन इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में पंप डाउन ऑपरेशन के लिए कौन से वाल्व को सबसे पहले बंद किया जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट में जो पंप डाउन ऑपरेशन की जाती है उसके अंदर जो सबसे पहले वाल्व को बंद किया जाता है वो किया जाता है किंग वाल्व को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज ओपनड फर्स्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग द पैकेज एसी फॉर टेस्ट रन। टेस्ट रन के लिए पैकेज एसी स्थापित करने के बाद सबसे पहले किस वाल्व को ओपन किया जाता है। तो टेस्ट रन के लिए पैकेज एसी स्थापित करने के बाद सबसे पहले हम ग्लोब वाल्व को ओपन करते हैं, ग्लोब वाल्व को हम खोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज़ यूज फॉर मोटर इन चिलर एसी प्लांट। चिलर एसी प्लांट में मोटर्स के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो चिलर एसी प्लांट में मोटर्स के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय। तो स्टूडेंट ये था ट्रेड थ्योरी का पोर्शन। बाकी मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो आप मेरी जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इनमें क्या है कि मैंने उनको वहाँ पे सोल्व कराए हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये था वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, अब है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो ये है ड्राइंग का पेपर जो कि RSC के सेकेंड ईयर में पूछा गया था। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब शुरू होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथियों अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थे एम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चंस। थैंक यू दोस्तों।